नमस्कार दोस्तों अगर आप अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट से किसी प्रोडक्ट या फिर किसी फ़ोन को अभी बाय करते होंगे तो आपको वहाँ पर सीओडी का ऑप्शन नहीं दिखता है। तो ऐसे केस में आपको जो है पेमेंट करके ही लेना होता है। और पेमेंट करते वक्त बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हम पेमेंट करें या फिर ना करें। तो देखिए दोस्तों, अभी कोरोना पैंडेमिक है, ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, कोरोना को लेकर अभी आपको सीओडी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप बात कर लीजिए फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पे या फिर मी स्टोर पर या फिर आईक्यू के वेबसाइट पे, ठीक है, यानी कहीं पे भी आपको अभी सीओडी का ऑप्शन या फिर पीओडी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो भी चीज़ें आपको लेना होगा वह आपको ऑनलाइन पेमेंट करके लेना होगा, तभी आपको वो प्रोडक्ट या फिर वो चीज़ें मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको सीओडी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और कई सारे ऐसे लोकेशन हैं जहाँ पे तो ऑर्डर हो ही नहीं रहा है, मतलब उस लोकेशन पर आप ऑर्डर कर ही नहीं सकते हो। और ऐसे लोकेशन पर अगर ऑर्डर हो भी जाता है तो डिलीवरी नहीं हो पाता या फिर डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा केस आपने बहुत सारा देखा भी होगा मेरे चैनल पे, जिसके बारे में मैं आपको बताते रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में अगर आपके लोकेशन पर डिलीवरी मिल रहा है तो आपको सीओडी तो नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसे कंडीशन में आपको पेमेंट करके लेना होगा। और पेमेंट करके लीजिएगा तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपका पैसा किसी भी तरीके से ना फंसे। दोस्तों, अभी अगर आप सोचिएगा कि हम यहाँ से पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट वगैरह फंस गया, और कोरोना पैंडेमिक को लेकर अगर आपका पैसा फंस जाता है या फिर आपका जो फ़ोन है वह डैमेज निकल गया या फिर आपका प्रोडक्ट है वो भी अगर डैमेज निकल गया, तो अभी रिफ़ंड का भी जो प्रोसेस है वो बहुत डिले पे हो रहा है। मतलब अभी आप किसी प्रोडक्ट को अगर आप रिफ़ंड भी करते हो तो रिफ़ंड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और पैसा वापस आने में भी टाइम लगता है। अभी आपको जो भी डिसीज़न लेना होगा आपको सोच के लेना होगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में अगर आपका पैसा फंसता है तो कोई भी कस्टमर केयर आपको उतना सलाह नहीं देने वाली है, और देगी भी तो बहुत डिले से देगी। इसीलिए आपको खुद सतर्क रहना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स बता देता हूँ कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कहीं भी कीजिएगा किसी प्रोडक्ट को बाय करते हुए, चाहे फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजन हो या फिर कोई अन्य सोशल साइट हो, वहाँ से अगर आप किसी प्रोडक्ट को बाय करते हो और पेमेंट में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ रहा है, तो सबसे पहला कंडीशन ये रहेगा, आप जिस भी एप्लीकेशन पे पेमेंट कर रहे हो वो जो एप्लीकेशन का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वह आपके नाम से होना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी पूरे अच्छे तरीके से पता है तभी आपको वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना है। कई बार ऐसा होता है कि सारा चीज़ पता होता है और बाद में पता चलता है कि इसका पासवर्ड पता नहीं है और सिम खो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है पैसा फंस भी सकता है। इसीलिए अकाउंट आपको पूरे अच्छे तरीके से सेफ़ होना चाहिए। अगर सेफ़ है तभी आपको वहाँ पर पेमेंट करना है। और पेमेंट करते वक्त भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पेमेंट हमेशा कीजिए बैंकिंग आवर में, मतलब 11 बजे के बाद और 2 बजे तक, इसी टाइम में आपको पेमेंट करना है। रात में आपको ऑनलाइन पेमेंट अभी नहीं करना है। अगर आप रात में ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा तो आपको हो सकता है पैसा फंस जाए, और अगर एक बार पैसा फंस जाता है तो अभी आने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए कुछ बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और विशेषकर यहाँ पर जो अकाउंट है वह अकाउंट अगर आपके नाम से होगा या फिर आपको उसका यूज़र आईडी या फिर पासवर्ड पता रहेगा तो प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ कम होने वाला है। और बाकी जो भी चीज़ें होते हैं वह आपको बैंकिंग आवर में ही करना है, तभी आपको जो है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर पैसा कट भी जाता है, पेमेंट नहीं होता है, तो बैंकिंग आवर में आपका तुरंत पैसा रिफंड हो जाएगा। किसी अन्य टाइम में कीजिएगा तो थोड़ा डिले हो सकता है, और डिले हो जाने पर आपको जो है डिले बहुत टाइम के लिए देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ अपडेट देना चाहता हूँ कि ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए। और अभी अगर आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हो जो मैंने आपको बताया, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आने वाला है। बाकी हर चीज़ सेफ़ है। डिलीवरी थोड़ा डिले होता है हर एक चीज़ का, ठीक है। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट या फिर फ़ोन है अमेज़न पे या फिर किसी अन्य एप्लीकेशन पे, तो सबका यहाँ पे डिले हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट आपके लोकेशन पे पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है। अगर ज़्यादा डिले होता है तो आपका जो है पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा और ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज़्यादा सेफ़ है, आप कर सकते हो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिए। बाकी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में भी बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम या कोई सुझाव लेना है फिर देना, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ ज्वाइन होकर आप हमसे हेल्प ले सकते हो। धन्यवाद।